ये सर मॉर्निंग में प्रॉफिट था सर। प्रॉफिट था एक्चुअली सर। मैंने 2-3 ट्रेड आज गलत ले लिए सर। मैंने एक्चुअली निफ्टी में 2500 को कॉल में प्रॉफिट बनाया था। 1113 11 11 या 1111 ही पकड़ लीजिए मैं सर। बट मैंने नेट केस में लॉस किया आज। 675 गोल्ड एम में लॉस किया एक बार। 1050 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था एग्जिटिंग के टाइम पे, तो 1000 रुपये लॉस किया। फिर 1200 रुपये वापस लॉस किया। और क्रूड में मैंने वापस पैसे कमाए हैं सर। अच्छा, क्रूड में कौन सा ट्रेड लिया? क्रूड में सर मैंने ट्रेड लिया था कितने बजे लिया था क्रूड में ट्रेड? यूएस ऑयल। कैसे लिया सर? 4 लॉट शॉर्ट किए थे 3 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 लॉट शॉर्ट किए थे। ये सर। 3 बजे। हाँ, यहाँ ट्रेड बना था एक। ये सर। इसी जोन पे आया था और ये नीचे गिर गया। ये सर। ओके। गोल्ड का तो उल्टा ट्रेड ले रहे थे तुम, हमेशा उल्टा लेते हो गोल्ड में। नहीं सर, गोल्ड में मैंने एक ट्रेड अच्छा लिया था। एक फिर एक क्या है कि उसमें वापस से आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर। नहीं, वो लिया ही तुमने गलत है। वो स्क्रीन में फिर तुम गलत ही दिखाओगे। क्योंकि वो ट्रेड बन ही नहीं रहा था। जैसे 4 आवर्स का चार्ट लगा के देखो तो 4 आवर्स के चार्ट में ये आप इस टाइप से चल रहा है। तो ऐसा प्राइस एक्शन बना हुआ था गोल्ड में। ठीक है, 1 आवर का लगाओगे तो यहाँ पे लिया होगा ना तुमने। यस सर। मुझे ये नहीं पता था ये ऐसा स्लैंटिंग वाला सिक्स। ये बन। सर मैंने 2 ट्रेड लिए थे गोल्ड में। एक मैंने गोल्ड में मिनट। पहला ये वाला लिया था। यहाँ पे शॉर्ट किया था, कहाँ पे किया था? मैंने दो गोल्ड के किए थे। एक गोल्ड में 4 16 12 को किया था। 16 12। ये तो शॉर्ट के ट्रेड थे। बाद में तो कोई बना ही नहीं शॉर्ट का। अ, ओके। ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, तब एक कैंडल ने रिवर्स लिया है। ये लो। ठीक है। और 4 बजे शॉर्ट। 4 बजे तो यहाँ पे था ये। यहाँ पे तो कोई शॉर्ट ही नहीं था। और कोई पैटर्न भी नहीं बना। ये लिक्विडिटी स्वीप किया है या कुछ किया है। जी सर। क्योंकि ये वाला और इस कैंडल के अंदर ही था ये। ठीक है। ये वाला जो कैंडल बना है 2:30 का कैंडल जो बना है, तो उसी के अंदर था। और यहाँ पे इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है। ये 5:30 की, उसके बाद ये लॉन्ग का ट्रेड बना है। उससे पहले तो कोई ट्रेड ही नहीं बना था। तो अब ये देख सकते हो कैसे बना है या नहीं। जी सर। मैंने इससे बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखा है सर, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रेड बन गया तो मैंने लिया था। एक ये गलती है सर। दूसरी हाँ गलती ये है लेकिन कि सर सारे मूविंग अभी सेल में थे पर मेरा 1000 रुपये प्रॉफिट जैसा।
ये मैंने गलती अच्छा कर दी सर कि बनारस का टाइम फ्रेम से कंफर्म नहीं किया। हाँ, ट्रेड तो देखो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चलता है ना, या कोई पैटर्न बनाएगा उससे चलता है, अदरवाइज तो नहीं चलता। मतलब ट्रेड क्यों चलेगा अपने आप, वो तो कहीं ना कहीं रीजन होना चाहिए ना उसका वैलिड, उसको मूव करने का, तो तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। जी सर। तो ये यहाँ पे, हाँ, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ था जी जो सर। हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में शो हो रहा है, ये इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया है। और शॉर्ट का तो ट्रेड ही नहीं था, शॉर्ट में कहाँ पे ट्रेड करते, कोई पैटर्न ही नहीं बना था, मतलब कोई, ये अगर इस कैंडल में शॉर्ट किया है तो इसका मतलब फिर तुमने ये जोन नहीं देखा है, क्योंकि अगर इस कैंडल के बाद शॉर्ट किया है कि इसने ये निकाल दिया, तो ये फिर मेजर सपोर्ट पे भी तो था, यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट था। और वो तुमने फिर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, मतलब कहाँ पे इस समय ट्रेड कर रहा था वो, ये देखो, शॉर्ट का ट्रेड तो हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे कौन लेता है, यहाँ पे तो कोई मतलब जी यहाँ से सर। तो हम लेते ही नहीं, तो ये थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज और हमने डिसाइड भी किया था लॉन्ग का ट्रेड करेंगे, तो लॉन्ग का ही ट्रेड करना था, यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड था। तो वही है ना, वो अगेंस्ट द ट्रेंड, और उसमें भी मीन रिवर्जन भी सही से नहीं लिया तुमने, मतलब ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं था ये, इसी जी वजह सर। से गलती हुई है। जी सर। और दूसरा ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे हम्म। 553। 553। फाइव 53 फिफ्टी थ्री लॉन्ग का ट्रेड लिया था। शॉर्ट का लिया था सर। ये तो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया था, और इस एरिया में, तो यहाँ से तो लॉन्ग का ट्रेड बन रहा था, शॉर्ट का तो कोई भी नहीं बन रहा था, क्योंकि ये देखो, ये बना हुआ है, और जी ये सर। कहाँ पे बना है, ये बना हुआ है यहाँ पे, इधर बना हुआ है 4 आवर्स के सपोर्ट पे, तो यहाँ से तो लॉन्ग का हमने डिसाइड किया था, इधर आएगा तो लॉन्ग कर देंगे, और ऊपर तक का टारगेट रखेंगे कंफर्मेशन के बाद। वो फिर तुमने ये गलत ट्रेड ले लिया, यहाँ शॉर्ट जी का था सर। ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट होता भी कैसे, यहाँ पे यहाँ पे अभी सपोर्ट शो हो रहा है, ये तो डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर था, और ये वापस इसने रिवर्सल लेके ऊपर चला गया, तो शॉर्ट का तो नहीं था ये, तो वही रीजन है, गलत ट्रेड लिया है, और सही से स्टडी नहीं करके लिया, तो और गलत लोकेशन पे लिया है, तो ये है, मतलब वो जबरदस्ती जो ट्रेड हम करते हैं ना, तो वो गलत ही होते हैं, अगर आराम से एक चीज को सही से स्टडी करके करें तो एक ट्रेड भी बहुत होता है, मतलब एक ट्रेड भी बहुत होता है, चाहे निफ्टी कर लो, उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल टाइम्स अगर हम ट्रेड लेंगे और विदाउट कंफर्मेशन लेंगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यही रीजन है। और नेट कैश में भी पता नहीं तुमने कहाँ पे ट्रेड लिया है, जो लॉस हो गया है, तो नेट गैस का भी क्योंकि नेट गैस में यहाँ से तो शॉर्ट ही था, इधर से शॉर्ट का ही ट्रेड बने हुए थे ये, और इस जोन पे ही आके यहाँ पे बाइंग शो हो रही है, तो यहाँ से एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड था, ऊपर से ये शॉर्ट का ही था,
जी सर। नेट नेट गैस में ये मॉर्निंग में तो शॉर्ट का बना था, लेकिन हाँ अपने अपने मार्केट में ज्यादा फॉल नहीं आया। अपने मार्केट और में चला ही नहीं है सर, मैंने भी देखा था सर, अपने मार्केट में चला ही नहीं है सर, पूरा साइड में ही था। हाँ हाँ अपने मार्केट में नहीं आ रहा मूवमेंट, इसमें तो मूवमेंट आया है। अपने मार्केट में आज ये अलग ही चल रहा है, अलग ही डायरेक्शन है इसका। चार्ट भी बड़ा अलग सा बना हुआ है एकदम। कैसा चार्ट है ये? ये तो खैर वो गैप अप जो हुआ था आज, लेकिन वो फॉरेन मार्केट में तो बहुत गिरा है, उतना यहाँ पे फॉल नहीं आया। जी सर। यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा गया है। अ, शायद वही है, अभी प्राइस वगैरह चेंज हुआ है ना अपने मार्केट में, तो शायद पता नहीं एडजस्टमेंट वगैरह चल रहा हो, तो आई थिंक कल से सही हो जाना चाहिए। तो और निफ्टी, जी सर। निफ्टी में तो मॉर्निंग में ट्रेड बना था, इसी का ही ब्रेक किया इसने, और मॉर्निंग में ओपनिंग रेंज का ट्रेड बन गया था। दोनों साइड के ट्रेड बने थे। यस। हाँ यस सर। ये वाला दोनों साइड के एक्यूमुलेशन ट्रेड बने थे, बाई मैनिपुलेशन सेल और के दोनों बने डिस्ट्रीब्यूशन। थे। मैंने बाई का लिया था, सेल का नहीं ले पाया था, मैं बाहर चला गया था। हम्म। यस सर। हाँ यही बना था। सेल का भी अच्छा बना था, अच्छा गया था ये, तो ये भी सही था, ये टारगेट वगैरह तक गया था अपने, तो सही था, मतलब कोई भी ट्रेड ले लिया ठीक है। गोल्ड, गोल्ड रेंज में घूम रहा है अभी। यस सर। तो ये इशू चल रहा है। यस सर। सर देखते मुझे हैं। एक तो निफ्टी का आपको ये बताना पड़ेगा कि सेल का ट्रेड कैसा बना था, और मैंने ये छोटी छोटी गलती आज की है सर, बस। हम्म। निफ्टी, निफ्टी निफ्टी कल कल का ट्रेड डिस्कस करना है ना? कल का भी ट्रेड है कल सर, का, और आज का ट्रेड बताना पड़ेगा एक तो। आज का तो ट्रेड नॉर्मली था, हमने ये डिस्कस तो किया था, ये बुल फ्लैग बना हुआ है, और डिपेंड कर रहा था कैसे ओपनिंग लेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये गैप अप खुल गया था। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक सप्लाई थी, यहाँ पे सप्लाई थी, बस ये दो रेंज थी, ये सप्लाई दिख रही है और ये सप्लाई दिख रही है, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वैप करके गिरा था। ठीक है, ये इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा कैंडल था इस एरिया में। ठीक है, और इस एरिया में सप्लाई दिख रही है, फिर ये वाला सप्लाई था। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद इतना टारगेट तो था पक्का, और उसके बाद इसने ये अपसाइड भी चला गया, अपसाइड का टारगेट दे दिया, तो मॉर्निंग में ये इतना तो बन ही गया था इसका, जो जो टारगेट्स थे इसके, तो मॉर्निंग में तो ये ऊपर ही खुल गया था एकदम 1 मिनट के कैंडल में। उसके बाद ये वाला जो टारगेट था ये इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और सेकंड टारगेट तक यहाँ पे सप्लाई बना हुआ था, सप्लाई में एएमडी पैटर्न बना, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर फेल्ड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पहले एक्यूमुलेट हुआ, कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई बना हुआ था पीछे, एक्यूमुलेशन। ठीक है, ऊपर से ऊपर फिर इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये वापस अंदर आ गया, तो ये मैनिपुलेशन हुआ है। मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ, ये रेंज भी ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट किया, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एफईजी पे आया था रीटेस्ट करने।
तो यहाँ एफईजी बना हुआ था, उसको रिटेस्ट किया और फॉल यहाँ तक। तो ये दोनों ट्रेड साथ के ट्रेड्स थे। और यहाँ से ट्रेड क्यों बना, ये उल्टा ज्यादा अच्छा ट्रेड था। ये वाला एरिया मिटिगेट नहीं हुआ था, मतलब इसको टच नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई बना हुआ था ये, तो यहाँ से गिरना ही था। ये फर्स्ट टाइम में तो ब्रेक होता नहीं। ये वाला एरिया बना हुआ था, ठीक है। यही वाला जोन था। तो फर्स्ट ये मिटिगेट ही नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम टच करेगा तो फॉल तो आना ही है। तो ये रीजन था इसमें। अ, तो जितना टारगेट था इसने दे दिया था, और जहां से गिरना था वहां पे पैटर्न बना के फील्ड वाला या फिर एएमडी बना के ये गिर गया। और गिरने के बाद जितना इसका टारगेट था वो भी इसने दे दिया। उसके बाद फिर क्योंकि मूविंग एवरेज अपसाइड में है, तो यहाँ पे अभी ये साइडवेज चला गया, और इसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है अभी। तो अभी भी खैर अपसाइड का ही स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ से अब ये पुल बैक आ गया। हो सकता है कल फिर ट्राई करे, या कल साइडवेज रहे तो फिर परसों ये ब्रेक कर देगा। तो इस वीक में एक्सपायरी भी है, तो मूव आएगा, क्योंकि मूव का ही पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो ये मूव आएगा। तो देखते हैं अभी। हो सकता है कल यहाँ यहीं पे इसी जोन पे आए ये। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसी एरिया में आए दोबारा और ऊपर चला जाए। या अगर ऊपर जाता है डायरेक्ट तो फिर दोबारा गिरेगा कल, मतलब ऊपर यहाँ पे गया तो फिर गिरेगा। हाँ, अगर ब्रेकआउट किया, मतलब अगर गैप अप किया, ऊपर खुला, रेंज बनाया, फिर शायद ऊपर जा सकता है। अदरवाइज अभी तो नहीं जाएगा। एक दो दिन, कल का शायद हो सकता है रेंज बना के फिर वेडनेसडे या थर्सडे को ट्राई करे, उस दिन आएगा मूव। कल तो इतना ज्यादा अभी तो नहीं लग रहा। तो लेट्स सी क्या होता है। और इसमें भी यही बना हुआ है। अ, इसमें भी यही स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी में। देखो सिंपल सा है कि अभी अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो मूविंग एवरेज का स्लोप अप है। तो ये नीचे जाने से रहा, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, ठीक है। यहाँ पे जाने से रहा। हाँ, यहाँ से अगर बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा तो अच्छा है, कुछ पैटर्न बना के ऊपर फिर जाएगा ये, ठीक है। तो अपसाइड का ही व्यू है, नीचे भी आएगा तो भी अपसाइड का ही व्यू है। 75 मिनट्स में व्यू ऊपर का है। इसमें भी ये अपसाइड का ही दिख रहा है, लेकिन चॉपीनेस वाला रीजन दिख रहा है इस एरिया में। यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, ऊपर से सेलिंग है, तो ये चॉपीनेस रह सकती है कल। और तो कल थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ओवरऑल अपसाइड का ही व्यू है, नीचे भी जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो वैसे ओवरऑल अपसाइड का व्यू है। हाँ, ऊपर से शॉर्ट हो सकता है, ऊपर गया और कोई पैटर्न बना तो शॉर्ट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे तो बाय का ही ट्रेड है। अगर नीचे गया तो यहाँ से बाय का ट्रेड है। ऊपर से गिरा तो शॉर्ट का ट्रेड है, मतलब ऊपर से कोई पैटर्न बनाया, फेल हुआ तो शॉर्ट का ट्रेड है। यहाँ यहाँ रहा तो यहाँ चॉपिनस करेगा, ये स्टॉप लॉस खाएगा यहाँ पे, इस एरिया में, ये दोनों रीजन में। ऊपर से यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग जोन है इधर, ठीक है। तो कल चांसेस हैं फिर कि साइडवेज रह सकता है। लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता। जी सर। आज इसका ऑप्शन नहीं चल रहा, पता नहीं गोल्ड का। अच्छा, वो तुमने फ्यूचर लिया।
इनके आज कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से वियर्ड बिहेव कर रहे हैं एमसीएक्स वालों के। नेचुरल गैस भी थोड़ा अजीब से ही चल रहा है। यस सर। नेचुरल गैस में इतना मूव नहीं है। नेचुरल गैस में लेकिन शॉर्ट का ट्रेड बनेगा अभी तो। शॉर्ट का ही बनेगा सर, पूरी मूविंग एवरेज एक साइड में है, अब सेल बता रही है। हम्म। शॉर्ट का ही बनेगा। ये वाला एरिया है, इसको रिटेस्ट करने गया है ये बस। तो यहाँ ऊपर जाएगा, हो सकता है फेक ब्रेकआउट वगैरह दे और फिर गिर जाएगा ये, क्योंकि ये पूरा एरिया ना शॉर्ट के लिए ही है। तो यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो हो सकता है फिर फॉल आ जाए। लेट्स सी अभी क्या होता है। अब तो और ये आज का हार्ट रेट था, लेकिन इंडियन मार्केट में इतना खास नहीं बना, ऊपर से शॉर्ट का। जी सर। और इसमें देखें बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में कल या तो अवॉइड है या बाय ऑन डिप है, वो भी जोन पे। अदरवाइज कल ट्रैप करेगा निफ्टी। चांसेस काफी हाई है ये ऊपर से शॉर्ट का बने, मतलब ये देखना पड़ेगा कल। लेकिन चांसेस है कि अगर उसी जोन में रहा तो ट्रैप करेगा। सेम बैंक निफ्टी भी। बुलिश बुलिश स्ट्रक्चर है, बट ये निकालने के लिए ना इसको इसको यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या यहाँ शेकआउट करे दोबारा और फिर ऊपर जाए। यहाँ मेजर एक सप्लाई कैंडल है यहाँ पे है, और आज भी इसमें एक अच्छा फॉल आया था ऊपर, वही ट्रैप सेटअप बना था और अच्छा फिर ये गिर गया, वापस पुल बैक दे दिया। मूविंग एवरेज अप है तो अपसाइड का ही व्यू है, बट इधर सप्लाई एरिया है ऊपर, तो ऊपर सप्लाई एरिया नीचे सपोर्ट, तो ये रेंज में चॉपिनेस रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, या तो ये शेकआउट दे नीचे, मतलब नीचे ट्रैप करे फिर ऊपर जाए तो जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ पे ना अगर धीरे धीरे गया या इसी रेंज में खुला तो ये ट्रैप करेगा कल, स्टॉप लॉस खाएगा कल ये। फिर फिर ये इसका मूव आएगा वेडनेसडे या थर्सडे को, क्योंकि एक्सपायरी है ना इस मंथ में, जी सर। वो इस मंथ इस की वीक में। एक्सपायरी है, यस सर। तो इसी वजह, हाँ, तो इसी वजह से ये टाइम पास कर रहे हैं। और भी देख लेते हैं कल किसी की और की एक्सपायरी है क्या। कल गोल्ड की है सर, कल गोल्ड की है। लेट्स, हाँ गोल्ड की है। गोल्ड क्या एक्सपायरी कभी देखा नहीं वैसे, तो गोल्ड की है। इसमें देखता हूँ फिन निफ्टी की कब है। 29 में, थर्सडे, इसकी 29 में है। और मिड कैप की, मिड मिड कैप निफ्टी ये भी 29 में है। बैंक निफ्टी सभी 29 में को है ये। निफ्टी 29 में, सेंसेक्स 27 में, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ओके, बैंक कैप्स, अच्छा इसकी तो हो गई। नहीं 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 नहीं, इसकी भी है 27, कल है। कल बीएससी वालों की एक्सपायरी है, सेंसेक्स वगैरह की।
तो ये एक्सपायरी का वीक है ये, तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, मूव तो आएगा, एक्सपायरी वीक में आता है, और मंथली एक्सपायरी हो तो मतलब कल नहीं आएगा इसमें तो वेडनेसडे या थर्सडे आएगा, तो मूव तो आएगा बैंक निफ्टी। लेकिन अभी कल के अकॉर्डिंग थोड़ा चॉपीनेस लग रही है, यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे डिमांड, ऐसे टाइम में चॉपीनेस करता है। और ये एक इनडिसीजन कैंडल बन गई इतनी बड़ी, तो थोड़ा कल संभल के ट्रेडिंग करना पड़ेगा। बाकी मूव मिलेगा, शेकआउट नीचे इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर ये भागेगा रॉकेट बन के, और ये ये गया तो निफ्टी भी भागेगा। क्रूड ऑयल आज मार्केट बहुत सुस्त चल रहा है हर जगह, जी सर। कुछ भी नहीं है पूरे मार्केट में, ठंडा पड़ा हुआ है गोल्ड। मिस्टेक समझ में आ गई तुम्हें अपनी? यस सर। चलो, तुम कुछ बता रहे थे। बताना है। सर मिस्टेक में सर मैंने एक्चुअली वो ये इसका नहीं देखा। दूसरा मैं ऐसा हो तो मैं वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं। जुपिटर में ट्रेड बनेगा, यहाँ से ऊपर भागेगा ये। यस सर। बना दिया इसने बेस, यहाँ तक का टारगेट है। सर बेस कैसे बना दी, ये टेढ़ा बेस? ये बेस ही है पूरा, ओके। ये जो अब है। दिखा, ये सर अब दिखा दिया। हाँ, लेकिन अब ब्रेक नहीं हुआ है ये, यहाँ पे सप्लाई है, ये इसको निकालेगा तो चला जाएगा ऊपर तक। 33%। सब में सेम ही पैटर्न बना हुआ है, एफईटी में भी सेम है। यस सर। AIXPT, ये सभी बेस ब्रेकआउट कर रहे हैं नीचे से। हेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इनवर्स वाला इसमें तो। ये ऊपर गया तो ये थोड़ा सप्लाई एरिया है, इसको निकाला तो ऊपर भागेगा फिर ये यहाँ तक। AIXPT टारगेट 138%। लिक्विडिटी स्वीप अपसाइड जाना चाहिए इसे। पिक्सल, और साथ में रिटेस्ट भी किया इसने। ये नेकलाइन है, इसको ब्रेक करेगा तो जाएगा ऊपर। पिक्सल। मांटा। आज मार्केट स्लो है सारी ज्यादातर, यस। वही है, मंथ एंड है तो मे बी। चलो तुम बताओ क्या बता रहे थे, स्क्रीन शेयर कर लो जो भी बता रहे थे। जी सर। प्रेजेंट नाउ।
गोल्ड से। और मैंने सर एक ट्रेड यहाँ पे लिया था ये देखकर, तब प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहा था ये वाला। हाँ तो उसका टारगेट आ गया था। ये मैंने एक्चुअली, मुझे यही लग रहा था कि भाई ये यहाँ तक टच करने का। हम्म, ये वाला यहाँ तक था, ये यहाँ पे सीधी टॉप बना के बॉटम बना के ऊपर भाग गया। ये मैंने एग्जैक्ट नहीं किया। देखिए, हम्म, मैं यहाँ पे भी एक ट्रेड बना के बैठा था। जब ये जोन, ये वाला जोन ब्रेक हुआ था, मैंने यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट में था, फिर वो वापस से ऐसे करने लग गया। बाकी मैंने मूविंग एवरेज वगैरह सारी चेक कर ली थी, पर सब चल ही बोल रही थी। बिगर पर टाइम ये फ्रेम की चेक नहीं की थी ना। नहीं सर, बिगर टाइम फ्रेम की भी चेक की थी, इतना ज्यादा नड़ नहीं रहा था। फिर मैंने लास्ट में देखा था तो 1 आवर मुझे यहाँ पे नड़ रहा था, ये यहाँ पे हम्म, 1 आवर मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रहा था। हम्म, मैंने ये अभी मैंने वो डिलीट किया, मैंने ये स्टॉप लॉस कितना लॉस हो सकता है कितना प्रॉफिट हो वो भी देख के लगाया था, उस हिसाब से ट्रेड पकड़ा था। हम्म, बाकी ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं है सर, पर कोई तो माइनर माइनर सा लॉस है शायद खाली। हम्म, जी सर। सही है। अ, छोटी सा ही मिस्टेक है, वैसे तो प्रॉफिट आ रहा था लेकिन ले नहीं पाए। और आज मार्केट भी थोड़ा वही चल रहा है, ट्रेड ज्यादा था नहीं आज, मोमेंटम मिसिंग है। मतलब गोल्ड में भी नहीं आ रहा अभी ज्यादा, और इसमें भी नहीं आ रहा। नेचुरल गैस भी टाइम पास कर रहे हैं तो। जी सर, नेचुरल गैस की आज टाइम पास तो कर ही रहे। मैं- मैंने बाकी कल, हाँ कल देखते हैं कल, उसका तो समझ में आ गया, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऐसे ही। और लेकिन हाँ इस वीक में मूव आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आएगा ही। तो जब आता है तो फिर सही है। बाकी रूल्स को फॉलो करोगे तो और अच्छा हो जाएगा ट्रेडिंग तुम्हारा। नहीं सर, रूल्स का ध्यान है सर। मैं एक्चुअली जो रेंज में लिक्विडिटी स्वीप पीओआई ये सब देख के देखा करो, कहाँ पे है, कहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, कहाँ पे नहीं हुआ है। सब मिटिगेट मीन्स। मतलब टच हो गया एक बार, ओके। अगर एक बार टच हो गया एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना फिर वो। ऐसे ही कोई सप्लाई एरिया है, अगर वो फिल हो गया, जैसे गैप फिल हो जाते हैं ना, तो वो मतलब सर एक बार। ये यहाँ से ऐसे गिरा हुआ है, और ये यहाँ पे ऐसे से कांस्टेंट ही है, ये इंटरनेशनल इंडियन। हाँ इन दोनों के आज चार्ट्स थोड़े अलग ही है। जितना फॉल आया है उसमें वो अपसाइड जाके उतना इंडियन मार्केट में नहीं है। इंडियन मार्केट चार्ट आज थोड़ा सा अलग चल रहा है। कल थोड़ा नहीं सर, बहुत ज्यादा सर। ये अभी आज ये मास्टर कैंडल में यहाँ पे रेंज में, ये यहाँ पे ऊपर का ब्रेक करके नीचे आ चुका है। मैंने ये देख के ये इंडियन चार्ट मैच के तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लू तो लू क्या, ये सोच के लिया ही नहीं सर। हाँ ये एक्सपायरी आई थिंक, अभी न्यू न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनका लॉन्च हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा प्राइस एडजस्ट कर रहा है। तो उसके बाद अभी शायद एक आधे वन डे में कुछ सेटल हो जाएगा तो अच्छा सही आ जाएगा प्राइस। तो अभी तो फिर हम दोनों देख के करेंगे थोड़ा, एक दो दिन ट्रेड, क्योंकि पता चले वो उसको देख के ले लिया और यहाँ पे मूव ही नहीं आ रहा। नहीं सर, मैंने ऐसा पहले भी ये नोटिस किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कहीं नोटिस किया था, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में मैंने इंडियन मार्केट में ब्रेकआउट पे ले ब्रेकडाउन पे सेल कर दिया, और इंटरनेशनल में बाद में 1,000 रुपये लॉस हो के आसपास दिखाई दे रहा था। तो देखा कि भाई जो इंटरनेशनल मार्केट में तो लोगों का ब्रेक ही नहीं हो, तो रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तब लॉस का एहसास पता चला ना, तब देखना चालू किया कि हाँ भाई दोनों एक्चुअली इंडियन मार्केट कोई भी मतलब वो नहीं है। हम्म,
सर मैंने जो एक्चुअली ट्रेड लिया था ना गोल्ड का, वो मैं आपको हम्म बता चुका हूँ कैसे कैसे लिया है। पर मुझे ये 1 आवर वाली जो चीज थी ना, ये दिखाई नहीं दी थी। हम्म। हाँ, अगर इससे इसको देख के लेते तो प्रॉफिट बन जाता तुम्हारा सही। हम्म मुझे ये चीज नहीं दिखाई दी, बाकी मैंने मार्किंग वगैरह की हुई थी। ये जोन से ऐसे गिरा, ये ऐसे गिरा हुआ है, सारी मूविंग एवरेज और वो सब। हम्म। मैंने क्रूड का भी आज देखा था, पर मैं जल्दी एग्जिट हो गया था। मुझे हम्म खाली 500 रुपीज का ही गेन हुआ था सर। चार हम्म। 4 मिनट के लिए। फिर भी वो मेरे प्राइस से 8 रुपए तक नीचे गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये यहाँ तक ही जाएगा। उसके पीछे रीजन था, उसके पीछे रीजन कोई ईएमआई ही थी सर। कोई ईएमआई वगैरह ही थी कि भाई हाँ ये वाली ईएमआई थी, तो ये यहाँ से टच होकर हम्म वापस। हम्म नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, ये वाला जोन। हम्म। ये कोई जोन वोन का था, मैंने मार किया हो तो वो आ गया था, तो मैं निकल गया था। हम्म बस इतना ही है सर। हम्म। ये मेरा आज का लॉस है सर। ओके, लॉस तो ठीक है, ज्यादा नहीं है। ट्रेड कुछ प्लस में गए, कुछ माइनस में गए। निफ्टी का अच्छा गया था, बाकी तुमने ज्यादातर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लिए, ये वजह, ये रीजन है। प्लस अच्छा, गोल्ड में 2 बार लॉस किया है ये मेजर। सर गोल्ड में नेचुरल 2 बार। गैस में तो कोई लॉस नहीं है मेजर। ये सर। और फिर क्रूड में गेन कर लिया है। ठीक है गुरु। हम्म हम्म कोई बात नहीं सर, 1600 अभी ब्रेक इवन पे ही है, कभी थोड़ा नेगेटिव तो जाएगा ही कभी। हम्म, वही है, और प्लस माइनस चल रहा है। एक थोड़ा सा ये नेगेटिव चल रहा है, आज थोड़ा ये गेन है। हम्म। जीई शिप, जीई शिप नहीं गया। बाकी तो इसके सारे वो जितने भी थे वो सब चले गए ऊपर। लेकिन ये भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाएगा। अच्छी अच्छी है। और सही प्राइस पॉइंट भी पे भी था ये। तो जीई शिप, बाकी तो सभी चले गए। एससीआई भी चला गया, और जितने भी नहीं, शिपिंग। मैंने एक्चुअली ज्यादा फंड ना होने की वजह से 1 लाख के आजू बाजू कोई फंड था, तो मैंने खाली एक 20,000 का एक छोटा सा लिया था सर ये। हाँ, अभी तो सपोर्ट पे ही है इम्पोर्टेंट। नहीं सर। तो ये चला जाएगा, अभी ये जस्ट सपोर्ट पे आया है, और निकल जाएगा। अभी तो मतलब एक मेजर सपोर्ट पे, बहुत ज्यादा तुमने कोई ना एक्सटेंडेड लिया ना कुछ। नहीं सर। तो सही है अभी। स्विंग में यही तो होता है कि होल्ड कर लेते हैं, तो एज सच कोई लॉस वॉस तो नहीं होता, मतलब छोटा मोटा होता रहता है। और वो भी कोई मूव आ जाए तो रीगेन हो जाता है। तो कल वो ये यहाँ पे तो सर यही लाइंस काम आएगी, ये ऊपर की रेड मेजर लाइन है। इसे खाली हम्म मेजर करके 3 px को कर देता हूँ। और ये यहाँ से नीचे का जो ब्लू ब्लू जोन है, ग्रीन वाला, वो एक ड्रॉ कर देते हैं। इसमें तो आज का भी वो हम्म चेंज हो जाएगा। हाँ, ये व्हाइट हम्म लाइन्स को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि डे जो व्हाइट लाइन्स है वो डे के हाई लो दिखाता है। हम्म। ऊपर तो देखो, आज का कैंडल जो बंद हुआ है ऊपर सप्लाई शो कर रहा है ये। ये सर। हम्म। तो ऊपर गया तो कल भी ये गिरेगा, या फिर ये कल चौपीनेस में रहेगा, क्योंकि नीचे बाइंग है, ऊपर सप्लाई है। तो ये ही है, कब जब तक कोई एक मतलब प्रॉपर वो नहीं बनाएगा ना, डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा। या तो कल नीचे थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो चला जाएगा। अदरवाइज अगर रेंज यहीं खुल गया बीच में तो चौपीनेस रहेगी। और ऊपर गया
तो चांसेस है फिर एक फेल्ड, मतलब अगर बिना उसके गया ट्रैप क्रिएट के, तो चांसेस है ऊपर से गिर जाएगा फिर दोबारा। फिर इसका मूव आएगा वेडनेसडे या थर्सडे को, एक्सपायरी के आसपास। या तो वेडनेसडे को आएगा या थर्सडे को आएगा, तो उस दिन आएगा जबरदस्त मूव। तो उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अभी। तो अच्छा ट्रेड बनेगा उस दिन। जी सर। बाकी मैंने वो मेरा जो मेन निफ्टी बैंक निफ्टी में इश्यूज हो रहा था ना, मुझे ये लगता था कि भाई ये एक्सपायरी डीके हो जाएगा, डीके हम्म हो जाएगा, डीके हो जाएगा, पर वो डीके वाला अभी मैं शांति से बैठ के होल्ड करके बैठा था। ऐसा कोई डीके का इशू नहीं हम्म था, मुझे था कि भाई ऊपर जोन तक जाएगा। फिर ये यहाँ पे रेंज बनाने लगा तो भाई मैं बस यहाँ पे निकल गया। हम्म फिर ये छोटा सा ये छूक मिस हुआ तो मिस हुआ सर। इस टाइम में बाहर था, नहीं तो हम्म मैं इस टाइम में भी ये देख के लेता। ये हम्म सर ये मैं तो हम्म यही सोच रहा था कि ये वो वाला है, कैंडल रेंज हम्म थियरी, कैंडल थियरी लगाएंगे अपन। एक तो हम्म कि भाई ऊपर से सेलिंग हुई है, मार्केट ने स्वीप कर हम्म लिया, अब यहाँ पे सेलर एक्टिव, ये यहाँ पे रेंज बना, हम्म यहाँ से सेल। वो हम्म या फिर वो ये वो वाला फंडा भी हो सकता है, एएमडी वाला, एक्यूमुलेशन हम्म मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि भाई यहाँ पे कम हम्म मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, सारे सबको बाय करने के लिए बोला, हम्म मैनिपुलेट हम्म किया लोगों को और यहाँ से सेल कर देना ही था। हम्म। अब अभी तो आज भी ये सप्लाई शो कर रहा है, ये बड़ा कैंडल बना है मुझे ये मूव होने के बाद मुझे ये निफ्टी। लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये रेंज ब्रेक करेगा, तो मैंने बहुत टाइम देखा, पर यहाँ से मुझे सेल का भी लग रहा था कि बार बार ये ऐसे बना रहा है। नहीं, ये रेंज में फंस गया ये। कोई ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं है नहीं, ऊपर, मैंने कोई क्योंकि दूसरा इतनी ट्रेड बड़ी नहीं कैंड। लिया। हाँ, ओके ओके। तो देखते हैं अब कल। कल ज्यादातर चॉपिनेस के ज्यादा है, और बाकी तो पता चलेगा कल क्या होता है। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं, जब इतना देखा है तो। मैं लगा फिर लेते निफ्टी लेकिन बहुत बहुत तेज भागता है फिर निफ्टी। चलो देख लेते हैं, क्या पता उसमें ट्रेड बन रहा हो। मैं वो करता हूँ सर। ओहो, इसका तो चार्ट ही अलग सा है। ये वाला ही लगेगा ना सर? फिर निफ्टी, एक मिनट। फिर निफ्टी फ्यूचर्स, इसमें लगेगा ये वाला, फिन निफ्टी। ये सीएनएक्स फाइनेंस, हाँ, CNX फाइनेंस। ये वाला लगेगा। ओके, ठीक है सर, डेली से करना चालू करता हूँ सर। मैंने भी फिर निफ्टी पहली बार ही देख रहा हूँ सर आज। निफ्टी फाइनेंस, CNX फाइनेंस। यही है ना सर? हम्म। इसमें भी ऊपर सप्लाई बना हुआ है। ये सर वही वही जोन बना रहा हूँ सर, बाई सेल का। ये जोन सही है ना सर? ये ऊपर का सेल आया हुआ है, नीचे का बाय बना हुआ है, ये वाली कैंडल से बाय बना है सर। तो सही है, ऊपर डेली का वही ये हो गया, हाँ। सप्लाई बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे पर्पल लाइन खींच, यहाँ पे पर्पल लाइन खींचनी पड़ेगी नीचे, 1 CXP हम्म टेक्स्ट 10 EMA डेली। ओके, और डे का रेंज मार्क कर देते हैं, वाइट वाइट। ओके, डे का रेंज मार्क कर डेली के बाद 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर में सर ये क्लियर कट है, ये यहाँ पे भी एक वो बना हुआ है, स्वीप वाला कैंडल।
ये एक सपोर्ट बोल सकते हैं, तो ये इसको मैं वापस भी ग्रीन ही कर देता हूँ। हेलो। हम्म। फीचर ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला। सेम वही है, बैंक निफ्टी जैसा ही है, Yes. वही वैसे ही सेटअप बना हुआ है। ये भी चॉपिनेस में रह सकता है, ऊपर से सप्लाई नीचे से डिमांड। तो वेडनेसडे थर्सडे देखते हैं, कोई मूव आएगा तो। कल तो मुश्किल है। फिर निफ्टी। शेकआउट वेकआउट आया तो आ जाएगा। लेकिन वैसे शेकआउट या लिक्विडिटी स्वीप या कोई ट्रैप वाला पैटर्न बन गया, सर ये अदरवाइज। फिर निफ्टी की क्वांटिटी एकदम अलग है, 65 सर। निफ्टी हाँ, 75। बैंक। फिर निफ्टी वैसे अवॉइड ही कर लेना, वॉलेटाइल बहुत है। वही कर लेना अपना, जो तुम निफ्टी वगैरह करते हो ना। ये तो बस ऐसे चार्ट वगैरह चेक कर रहे थे। ये बहुत फास्ट भागता है। लेकिन हाँ, अगर कंफर्मेशन होगा तब देख सकते हैं, अदरवाइज काफी फास्ट जाता है ये। स्ट्रक्चर सब में बुलिश बना हुआ है, लेकिन मूव कल नहीं आएगा। मूव कल थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी अपने टाइम पे आ जाएगा। अ, चलो फिर कल देखते हैं। आज का तो इतना ही था ये ट्रेड। सर मैंने ये जो ये इसका कंप्लीट किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है वो एकदम परफेक्ट है। जो लाइंस और वो ड्रॉ किए मैंने, तो सीएनएक्स फाइनेंस पहले ही बढ़ देता है। तो ऐड कर देते हैं। हाँ, एकदम सही बनाया है। देखिए मतलब ट्रेडिंग का नॉलेज गेन कर हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। हम्म। ठीक है। अभी एक लास्ट काम, बाइनेंस। इट्स 6.42% अप सर। और स्पॉट स्पॉट पे देखना हो तो, स्पॉट पे देखना हो तो सर। स्पॉट ही तो था ये, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। नहीं सर, मैं बाइनेंस पे आ गया हूँ ना सर। हम्म। इसमें इसके देखने हो तो, इसमें सर स्पोर्ट स्पोर्ट का देखना हो तो, जो मैंने मतलब फीचर्स में नहीं लिया हो तो वो कैसे देखते हैं? कैसे? इसमें जाओ ना, हाफ इसमें सर। पीरियड एंड स्पॉट, ओके। या फिर तो फुल से क्लास, फुल यूएलटीटी कॉल की। सबसे ज्यादा मेरे को $70 का सुई है और यूएलटीटी तो पड़ा है सीवीएक्स। सुई और सीवीएक्स के तो पड़ा है। ट्रम्प निकाल दिया था तुमने? ये सर निकाल दिया था, बहुत पहले निकाल दिया था। सुई। ट्रम्प में तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता तुम्हारा। सुई। ये सुई में ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है सर। ये एम टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है सर, अभी वापस से ये यहाँ पे देख के जा सकता है। एक्चुअली इसमें एसआर चैनल डिफॉल्ट में आ जाता है। सुई में। सुई तुम निकाल देते, प्रॉफिट में था। सर ये क्या लग रहा है आपको, ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा? ये शोल्डर, ये हेड, और ये वापस शोल्डर बनाएंगे। हेलो। हम्म,
बना भी सकता है। पर अभी तो फिलहाल अभी मूविंग एवरेज के पास है और सपोर्ट के पास है। निकाल के देता हूँ तो। ज्यादा हम्म। नहीं है पर थोड़ा ही है। सुई था और कौन सा था? देख लेते हैं। क्या नाम? सर मैंने आज छोटे छोटे लॉस किए पर हम्म। मुझे वो 1 आवर का गोल्ड का दिखाई नहीं दिया था, वो स्लैंटिंग लाइन वाला। हम्म। CVX, CVX। इसमें भी सर ये एम टाइप का ही स्ट्रक्चर बन रहा है फिलहाल तो, और ये ठीक खड़ा। यहाँ पे एक रेड ग्रीन कैंडल बन रही है पर ये मूविंग एवरेज करेगा। पर ये मूविंग एवरेज मुझे नहीं लगता इनको इतने अच्छी इजीली जाने देंगे। हम्म। BTC USDT ये भी अभी रेंज, ये रेंज में ही है क्योंकि यहाँ पे ऊपर का वो है। हम्म। ये यहाँ पे ऊपर का वो है इसलिए मतलब जब तक ये यहाँ तक पहुंचेगा तो बहुत स्लो है। और बहुत छोटी हम्म। छोटी कैंडल्स बन रही है अभी बिना वॉल्यूम की। हम्म। ठीक है। हेलो सर। देख रहा हूँ। जी सर। चलो फिर कल देखते हैं फिर। जी सर। आज का तो मिक्स्ड गया, तो कल मिलेंगे ट्रेड्स। जी सर। बाकी जो आज आपने वीडियो डाला है मैंने सारे वीडियो देख लिए सर। एक आज आज जो हम्म। डाला था बाकी है। कैंडल, ये क्या बोलते थे, कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में भी अच्छा समझ में आ गया सर। और ये बाय जोन सेल जोन के बारे में भी, जो कैंडल की वीक बनती है उसके बारे में भी। और मूविंग हम्म। एवरेज का देखता ही हूँ। हम्म। हाँ, बाकी तो मिस्टेक्स कम हो रही हैं। और कोई और मिस्टेक्स बची है सर? एक वो नहीं, निफ्टी आज बैंक की निफ्टी जो में मिस्टेक्स, आज जो, की मिस्टेक कर लेना अपनी कवर। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मिस्टेक होती थी ना मुझसे, वो इसलिए होती थी कि डीके हो जाएगा, डीके हो जाएगा। पर आपने मुझे एक बात ये बोली कि भाई नेक्स्ट मंथ का डीके इतनी जल्दी नहीं होगा, ये डीके हम्म। होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं, पहले मुझे लगता था कि हर 5 से 10 मिनट में डीके हो रहा है, डीके हो रहा है। पर अब मैं हम्म। शांति से बैठा रहता हूँ कि भाई थोड़ा सा रेड हुआ कोई बात नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। हम्म। ठीक है। चलो सही है। चलो फिर, थैंक यू। थैंक यू आज सर। का करते हैं ये रैप। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर।